अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक शुरू होता है वो शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पास्ट ईयर्स में जो न्यूमेरिकल आया चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। आज ज़रूरी नहीं है कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए, जितना भी होगा आज फर्स्ट लेक्चर होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि चैप्टर नंबर 4 में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट लेंगे आज। तो चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस में दोबारा ये कह दूँ कि हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मोशन इन टू डायमेंशंस को पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है। मुख्तलिफ लेक्चर इसके जो भी होते रहेंगे वो हम अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। आपको जो फ़ायदा होता है इससे बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशंस का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है हमारे पास सर्कुलर मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके पास ईयर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। देन हम आएंगे सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन में भी सिमिलरली हम यही काम करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टाइल जब तक आपने पढ़ी है कि वन डायमेंशन में, जैसे मैट्रिक में पढ़ी थी, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर बॉडी मूव हो रही है या अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव हो रही है। लेकिन अगर बॉडी की मोशन को आपको दोनों एक्सिस पे एक साथ देखना है तो वो कहलाती है मोशन इन टू डायमेंशन। फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मैट्रिक तक आपने पढ़ा था वन डायमेंशन मोशन में, चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था कि अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस में मूव हो रही होती है तो आप डिस्कस कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे मूव होती है तो आप ए की जगह जी ले लेते हैं और एस की जगह एच ले लेते हैं। वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। ये भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही इस पर अप्लाई होगी। उसी फार्मूला से इसके फार्मूलाज मज़ीद ड्राइव हम करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास बॉडी की मूवमेंट को हम दो एक्सिस पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास कहलाता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्कस करेंगे और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्कस करेंगे। जब बॉडी एयर में मूव होती है तो हमारे पास एयर में मूव होती है तो उसका ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं रहता। ठीक है जी। तो जब वो एक्स एक्सिस पे उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं होता तो एक्स एक्सिस पे याद रखिए किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। जब किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो उस पर फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही होती। और जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती तो बॉडी की वेलोसिटी में अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब यहाँ हम वाई एक्सिस का जिक्र करते हैं, एज फॉर एज वाई एक्सिस इज कंसर्न, तो वाई एक्सिस पे ग्रेविटी होती है। जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो ग्रेविटी आपकी स्पीड को कम करती है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन क्या लेंगे, हम लेंगे जी विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो डी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हम इसको लेंगे विद नेगेटिव साइन, डी एक्सेलरेशन का नाम हम देंगे इसको। ठीक है जी। तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी के बराबर लेंगे और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। जहाँ तक हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो अब हम प्रोजेक्टाइल का जब जिक्र करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ गिवन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दें विच सब्सिक्वेंटली फॉलोज अ पाथ determine the gravitational force acting on it and by the fractional resistance of the atmosphere is called a projectile। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपने सब इनिशियल वेलोसिटी दी और वो सब्सिक्वेंटली पाथ फॉलो करता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के ज़रिए बनता है, और बाय द एयर फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है एयर की, एटमॉस्फेयर की, तो उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप किसी बॉडी को इस तरह से ऊपर फेंकते हैं तो आपके पास स्ट्रेट नहीं जाता, वो यूँ नहीं जाता। आपने देखा है कि वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा कर्व होता है, पैराबोलिक पाथ वो बनाता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर हम बॉडी को किसी बॉडी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस फेंकें तो उसको यूँ जाना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि बॉडी यूँ जाती है, इस तरह से मूवमेंट इसकी होती है। ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ बनता है, कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे हम डायग्राम बनाएंगे साफ सुथरे, इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये थी हमारे पास प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब किसी बॉडी को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी और वो फॉलो करता है एक पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए, ठीक है, और एयर फ्रिक्शन का भी जिक्र होगा एटमॉस्फेरिक, वो कहलाती है हमारे पास प्रोजेक्टाइल, उस बॉडी का नाम होता है। अच्छा, दूसरे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर डिस्कशन करते हैं तो हम ये कहते हैं व्हेन अ बॉडी, ये इसमें क्लियर लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद एन एंगल थीटा। आपने एक बॉडी को एक एंगल थीटा पे उछाल दिया, ये एंगल हमारे पास हो गया थीटा, इस एंगल पे आपने उछाला, एंड इट कवर द डिस्टेंस, ये कवर करता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करता है डिस्टेंस पैराबोलिक, जो कि पैराबोला की शक्ल का होता है। एक पैराबोला पाथ होता है, पैराबोलिक एक शेप होती है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल इसकी डेफिनेशन बुक में हमारे पास ये डेफिनेशन दी हुई है। एक सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद एन एंगल थीटा एंड इट कवर द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस पैराबोलिक होता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं।
इसकी बहुत आसान डेफिनेशन है। एनी बॉडी थ्रोन अप इन द डायरेक्शन, आप अगर किसी बॉडी को आप ऊपर फेंकें किसी भी डायरेक्शन, लेकिन वो डायरेक्शन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल का मतलब बॉडी यूँ हो जाएगी और वापस यूँ आके नीचे आ जाएगी। अगर आप किसी और डायरेक्शन में देंगे तो यूँ जाएगी, अगर आप इस डायरेक्शन में देंगे तो ये पैराबोला बनाएगी। एनी बॉडी थ्रोन अप इन अ डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकें वर्टिकल मोशन के अलावा, वर्टिकल मूवमेंट के अलावा किसी भी एंगल पे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल ही कहलाएगी, ठीक है ना। और इस मोशन को हम क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, लोगों के जहनों में चला आपके सवाल तो आगे के प्रोजेक्टाइल मोशन तो समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो सीधी सीधी बात ये, प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ होती है, ट्रेजेक्ट्री हमारे पास सीधी सीधी बात है कि रास्ते को कहते हैं। पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक। ये रास्ता जो है प्रोजेक्टाइल का उसको हम क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री है, इसका रास्ता, और इसका जो रास्ता ये ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक होती है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, किक और थ्रोन ऑफ फुटबॉल, आप फुटबॉल को एक एंगल देते हुए किक करते हैं तो इसी तरह से जाती है। जंपिंग एनिमल, कोई भी हमारे पास एनिमल है जंप करता है, लाइक अगर आप टाइगर की बात करें जंप करेगा वो इस तरह से, कोई इंसान भी जंप करता है तो वो भी ऐसा। ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ विंडो, अगर आप एक विंडो से एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हाफ प्रोजेक्टाइल का केस बनेगा। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ये देखें कि विंडो से हम कहते हैं कि हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो लेट सपोज ये विंडो से आपने इसको ड्रॉप किया, ये विंडो से आपने इसको यूँ फेंका तो ये यूँ जाएगा और ये हाफ प्रोजेक्टाइल बनाते हुए हो गिरेगा, प्रोजेक्टाइल का हाफ पार्ट हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की विंडो से फेंकें या किसी भी विंडो से फेंकें तो बात एक ही होगी, ठीक है जी। इसके लिए हम 3 अजम्पशंस पढ़ते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशंस करेंगे। व्हेन वी आर गो टुवर्ड्स द डेरिवेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दीज 3 अजम्पशंस। ये सबसे पहली बात क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट। ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। आप ये कहेंगे, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि अगर हम एक हाइट पे जाते हैं तो हमने तो पढ़ा है कि हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि हम इतनी हाइट्स पे जाते ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। लेकिन अगर किसी हाइट पे जाते भी है तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 में कि जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वैल्यू ऑफ जी विच इज़ 9.8 रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी बात जो कि हमारे पास अज्यूम करना पड़ता है, एयर फ्रिक्शन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज अज्यूम टू बी जीरो। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो कहीं पे एयर फ्रिक्शन ज़्यादा है, कहीं पे कम है। आपको डेरिवेशन करते हुए आपने जहन में रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करेंगे रियल में। लेकिन अगर आप देखें फुटबॉलर जो होता है पूरा गेम जो होते हैं एयर फ्रिक्शन पे ही खेल रहे होते हैं। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन अर्थ रोटेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने फायर किया, अगर कराची से नई दिल्ली के लिए हमने फायर किया किसी मिसाइल को, तो नई दिल्ली तक जब वो ज़मीन को कराची को छोड़ेगा और कराची से ऊपर, आप बोले भाई ज़मीन भी तो रोटेट होती है, अर्थ रोटेट होती है, तो क्या हमारा टारगेट चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि अर्थ के साथ उसका पूरा एटमॉस्फेयर मूव हो रहा होता है। तो ये एटमॉस्फेयर में रहता है, एटमॉस्फेयर से बाहर यानी कि ऐसी जगह पे नहीं निकल जाता जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से नहीं जाएगा। मिसाइल हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहेगा। तो रोटेशन जो अर्थ रोटेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 3 अजम्पशन हमें याद है। अच्छा जी, अब ये देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन नो फ्रिक्शन, हमने एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट करी हुई। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक। देखिए प्रोजेक्टाइल इस तरह से आपने रिलीज़ किया, ये यूँ जाता है और यूँ आके ज़मीन पे आके हिट कर देता है। ये हमारी कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई फ्रिक्शन अगर मौजूद नहीं है तो आपको ये दिखाया जा रहा है एनिमेशन के ज़रिए कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल आके ज़मीन पे हिट करती है, ठीक है जी। ये सिंपल इसका डायग्राम है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को जब फायर करते हैं तो हम जब प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसकी यानी कि उछालते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, आपने देखे पिंक कलर से आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी v0, इनिशियल वेलोसिटी दे दी v0। अब आपके वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले लिए आपने, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया जिसको v0x कर दिया, एंगल पे जा रही है हमारे ऑब्जेक्ट, एक एंगल पे हमने फायर किया था, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया v0x, ये हो गया हमारे पास v0y, ठीक है जी। अब जब ये आगे बढ़ता है, मैंने शुरू में ही कहा था कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस किसी किस्म की
एक्सेलरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। आप देखें कि मैंने डायरेक्शन तो वी नॉट एक्स की वही रखी हुई है, लेकिन आपके पास इसका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम रखा है। देखिए वी नॉट एक्स बिल्कुल वही है, यहाँ पहुँचता है फिर वी नॉट एक्स वही है, यहाँ पहुँचता है फिर भी वी नॉट एक्स वही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पहुँचता है जब भी वी नॉट एक्स यही है। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस पे बात करें, वी नॉट वाई शुरू में आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ आके थोड़ी कम हो गई, डायरेक्शन उसकी सेम है। यहाँ आके वी नॉट वाई आपके पास जीरो हो जाती है, यहाँ आके वी नॉट वाई थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, यहाँ आके वही हो जाती है जो आपके पास इनिशियली थी। अब ये देख लें कि वी नॉट वाई आपके पास ये वी वाई। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की होती है वी नॉट, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी जिससे फायर किया जाएगा उसको कहेंगे हम वी नॉट। ठीक है जी। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वी नॉट एक्स होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वी नॉट एक्स हो जाता है। ये हमारे पास हो जाता है वी नॉट वाई हो जाता है, ये वी नॉट एक्स हो जाता है, वी नॉट वाई हो जाता है। इसके दो कंपोनेंट हैं। ठीक है जी। अब हम ये कहते हैं कि दो कंपोनेंट हमने ले लिए, अब ये आगे जब बढ़ता है तो इसकी इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी को मैं वी एक्स कह सकता हूँ, वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी को वी वाई कहता हूँ। यहाँ पे वी वाई जीरो हो जाती है, वी एक्स वही रहता है जो वी नॉट एक्स था, यहाँ पे भी वी एक्स वही रहता है जो वी नॉट एक्स था, वी वाई ये हो गया। जब ये फाइनली वी वाई किसके बराबर हो जाता है, फाइनली वी वाई बराबर हो जाता है वी नॉट वाई के, लेकिन इसके डायरेक्शन यहाँ पे देखिए वी नॉट वाई की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन यहाँ पे वी नॉट वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई। डाउनवर्ड क्यों हुई, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से देखें वी नॉट वाई शुरू में ज़्यादा था, इसका मैग्नीट्यूड कम कम होते होते यहाँ हो गया ज़ीरो, यहाँ हो गया ज़ीरो। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो दोबारा ये बढ़ना शुरू हुआ, डायरेक्शन इसकी चेंज हुई, फाइनली वी नॉट वाई की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड वही हो गया जिसको हम कह रहे हैं वी वाई बराबर होता है माइनस वी नॉट वाई के। फाइनल जब ये ज़मीन पे हिट करता है, वी एक्स वही रहता है, डायरेक्शन भी वही रहती है और मैग्नीट्यूड भी वही रहता है। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वी नॉट वाई की वजह से कम, यहाँ पे बिल्कुल वी नॉट वाई यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाती है। सही है ना, वेलोसिटी बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और यहाँ पे आके दोबारा मैक्सिमम पोजीशन में आ जाती है। हम ये कह रहे हैं सपोज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, हमने एक एंगल थीटा पे इसको फायर किया विद द हॉरिजॉन्टल, ये नज़र आता है। ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हमने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक वी नॉट एक्स हो गया, एक वी नॉट वाई हो गया, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल, अच्छा जी, इसके हमारे पास इसका कंपोनेंट वी नॉट एक्स इसके बराबर होता है, याद रखिएगा वी नॉट एक्स आप ये पढ़ते थे मैट्रिक में कि एफ एक्स इसके बराबर होता है, एफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा के, तो वी नॉट एक्स इसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट एक्स याद रखिएगा, वी नॉट एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा के। वी नॉट एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वी नॉट कॉस थीटा के इनिशियल वेलोसिटी का, ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वी नॉट एक्स बराबर है वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास वी नॉट एक्स बराबर हो गया वी नॉट कॉस थीटा के। आज हमारे बिल्कुल बेसिक्स इसकी क्लियर करनी है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है या थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो आने वाले लेक्चर्स में ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वी नॉट वाई किसके बराबर हो जाता है, वी नॉट वाई हमारे पास बराबर हो जाता है वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये याद रखना है कि जिस तरह एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के और एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के, तो वी नॉट एक्स किसके बराबर हो गया, वी नॉट कॉस थीटा के, और वी नॉट वाई किसके बराबर हो गया, वी नॉट साइन थीटा के। ठीक है जी, ये आ गया वी नॉट साइन थीटा के बराबर। सही, ये हमारे पास दो कंपोनेंट इसके हो गए। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास आ जाता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज गिवन। फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, हम अभी तो हमने इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, अब हम निकालने जा रहे हैं फाइनल कंपोनेंट्स, यानी कि जब ये ज़मीन पे स्ट्राइक करता है या किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये कहलाता है इनिशियल कंपोनेंट। इधर अगर मैं कहूँगा तो उसको फाइनल कह सकता हूँ उस टाइम के ऊपर, इस जगह पे ये फाइनल कह सकता हूँ, इस जगह पे ये फाइनल। ये हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है, जिससे ज़मीन से स्ट्राइक करेगा वो वी कहलाती है, जिससे फायर किया जाएगा वी नॉट कहलाती है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, क्लियर है। बट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज नो नेट फोर्स एक्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती तो देयर फोर वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता, देयर फोर द फाइनल वेलोसिटी वी एक्स। अब हम ये कह सकते हैं कि जो
हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v नॉट x का फाइनल कंपोनेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, इज द डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट x, vx बराबर होगा v नॉट x के, हमेशा बराबर होगा, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर रहेगा, हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट vx किसके बराबर होगा, हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास vx हमेशा बराबर रहेगा किसके, v नॉट x के बराबर रहेगा हमेशा, vx हमेशा बराबर रहेगा v नॉट x के, ठीक है जी। फाइनल कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फाइनल होता है वो हमेशा इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर रहता है। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास किसके बराबर हो गया, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट वाई हमें पता है कि वी नॉट साइन थीटा के बराबर है, बट एज द नेट फोर्स एक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, आपको ये पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है विच प्रोड्यूसेस an acceleration in the y direction, therefore the final velocity in vertical direction can be calculated with the help of the following data. Initial velocity v नॉट वाई किसके बराबर है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट वाई किसके बराबर हो गई, इसको हम vi कहते हैं, v बराबर है v नॉट वाई के अलॉन्ग एक्स एक्सिस के, विच इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस किसके बराबर है, माइनस जी के, हमें टाइम कैलकुलेट नहीं पता, टाइम t के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट वी वाई मालूम करना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, वी नॉट वाई के, ठीक है जी। एक्सेलेरेशन की जगह मैंने कितना ले लिया, ए वाई ले लिया, ठीक है। टी हमने ऐसे रख दिया, हमें वी एफ यानी कि वी वाई मालूम करना है, वी वाई किसके बराबर हो गया, वी नॉट वाई किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा के, ए वाई की जगह आ गया माइनस जी मल्टीप्लाई बाई टी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसको हम इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर किसके बराबर आता है, हमारा आंसर किसके बराबर निकल के आता है, वी वाई किसके बराबर निकल रहा है, हम इसको देख लेते हैं कि वी वाई हमारा किसके बराबर निकलता है। तो वी वाई हमारे किसके बराबर निकलता है, वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई किसके बराबर हो गया, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन देखें, प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आ गया। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके बराबर होता है। ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जब डेरिवेशन होंगी ना इस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस पर डिपेंड कर रही होंगी आगे आने वाली चीज़, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। रिड्यूस सिलेबस में तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हमने निकाल दिए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आ गया वी वाई, ठीक है। वी वाई आ गया वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर, सही। अच्छा, इनिशियल फाइनल देखिए, इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आपको पता है, ज़रा दोबारा देख लेते हैं इस बात को। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है वी नॉट के हमारे दो कंपोनेंट हमने देखे। हमारे एक कंपोनेंट होता है वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा। फाइनल कंपोनेंट एक होता है वी एक्स, एक होता है हमारे पास वी वाई। फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, फाइनल वेलोसिटी तो वी हो गई। फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वी एक्स होता है, वी वाई होता है। वी एक्स हमने देख लिया वी नॉट एक्स के बराबर है, और वी वाई किसके बराबर हो गया, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर है, ठीक है जी। वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर है। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट आ गए। वेलोसिटी की हमने दोनों फाइनल कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब हम ये देखते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट हमें मालूम करना है। ये वाला टाइम, ये इस पॉइंट पे कब पहुंचती है प्रोजेक्टाइल, इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा पीक पोजीशन पे। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट के सेंटर में आ रही है। इस पॉइंट पे पहुंचने में हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्या टाइम लेगा। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेंटर पे, तो हम अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लेते हैं कि हम इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। हमारे पास वाई एक्सिस में मूवमेंट हो रही है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, वी नॉट वाई हो गई। वी नॉट वाई किसके बराबर हो गया, हमें पता है वी नॉट साइन थीटा। अच्छा, पीक पोजीशन पे हमने ये देखा हुआ था, अब दोबारा देख लेते हैं। हम पीक पोजीशन पे जब पहुंचते हैं तो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो के बराबर होता है, ठीक है जी। वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट हमारे पास जीरो के बराबर होता है, तो हमने वी वाई किसके बराबर ले लिया,
0 के बराबर हमें एक्सेलरेशन क्या लेना है, माइनस जी के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें निकालना है टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए। अच्छा, वी फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने वी वाई रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह वी नॉट वाई रख दिया, ए की जगह माइनस जी रख दिया, मल्टीप्लाई बाई टी रख दिया, वी वाई इज इक्वल टू 0 रख दिया, वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा रख दिया और माइनस जी टी रख दिया। माइनस जी टी को इधर लिया है तो माइनस जी टी स्मॉल ही टी रहेगा, ये बड़ा कैपिटल टी नहीं होगा। कैपिटल टी से हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये आ गया, ये माइनस स्मॉल टी ही रखना है, इसको गलत हुआ, ठीक है ना। तो टी किसके बराबर आ जाता है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम निकल आया पीक पर पहुंचने के लिए, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। टी इज द हाफ ऑफ द टोटल टाइम इलेव्ड इन द लॉन्चिंग एंड लैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमारे पास ये हाफ टाइम है, लॉन्चिंग और लैंडिंग का हाफ टाइम है सेंटर पोजीशन। अच्छा, अब अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, हमें पीक पोजीशन पे पहुंचने का टाइम था। जितना हमारा लॉन्चिंग से पीक पोजीशन पे पहुंचने में टाइम लगता है उतना ही पीक पोजीशन से लैंडिंग तक पहुंचने में टाइम लगता है, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल इज दैट, ये इसका डबल हो जाएगा। अगर हम ये देखते हैं इसका डबल हो जाता है, अब यहाँ पे ज़रा ये देखें, ये दोबारा एक डायग्राम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल चल रहा होता है तो क्या कंडीशन होती है। ये देखें, ये इसका वाई कंपोनेंट ऊपर जाते हुए छोटा हो रहा है, यहाँ पीक पे 0 हुआ, नीचे आते हुए फिर बढ़ना शुरू हुआ और ये वही हो गया जो इनिशियल था। ये वी नॉट एक्स, दोबारा देखिएगा इसकी डायग्राम जब शुरू होती है, वी नॉट एक्स में कोई चेंज नहीं है, रेड कलर से वी नॉट एक्स है, ये ग्रीन कलर से वी वाई है, ये चेंज होता जाएगा। यह पीक पे 0 हुआ और यहाँ पे आने के बाद वी एक्स पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज डबल द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा डबल होता है, हमने इसको कैपिटल टी से जाहिर किया, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2टी। टी की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, तो टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये 2 नहीं है इस फार्मूले में, हमारे पास 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब आपके पास स्मॉल टी आपने पीछे फार्मूले से ये निकाला था, 2 टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ फार्मूले में आपने जस्ट इसको पुट किया, हमारे पास टी किसके बराबर आ गया, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ये हमारे पास शायद रिड्यूस सिलेबस में दोनों डेरिवेशन है नहीं है, लेकिन ये बताना पड़ता है क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट आपको पता है वही पीक पोजीशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास आज यहाँ तक ही डेरिवेशन करेंगे, फिर क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा रेंज वगैरह निकालना है, तो कल रेंज निकालते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, जैसे ही होता है उसको अपलोड कर देंगे। द मैक्सिमम हाइट अकर्स व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 0 एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस। ये कह रहा है मैक्सिमम हाइट अकर्स, मैक्सिमम हाइट अकर कब होती है, जब वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 के बराबर हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट जब 0 के बराबर होता है वी वाई, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है जी, ये कहलाती है मैक्सिमम हाइट। ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब आप ये कहते हैं द मैक्सिमम हाइट अकर्स व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 0 एंड द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई होगी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर, एक्सेलरेशन को माइनस जी लिया। टाइम फॉर अपवर्ड मोशन हमारे पास ये हमारे नहीं पता, ठीक है, हमारा कोई फार्मूला हम यूज़ भी नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास टाइम का वैसा फार्मूला पता है, लेकिन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसको डाटा में इसको लिखा भी ना जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हटा भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस लाइन को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसी फार्मूले से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि एस मालूम करना जो कि एच के बराबर है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, यानी कि 2gh हो गया हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर के, 2gh अपनी जगह ऐसे ही रहा, वी एफ की जगह वी वाई आ गया, वी आई की जगह वी नॉट वाई आ गया, वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर,
जी की जगह माइनस जी आ गया, 2 माइनस जी एच यानी माइनस 2 GH आ गया, ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, ये आ गया वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 GH। अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए एक साथ, 2 GH इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। जब वी नॉट के ऊपर स्क्वायर आ गया, साइन के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास ये नीचे चला गया, 2G नीचे 1/2G वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, एच बराबर आ गया 1/2G वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हाइट का फार्मूला बनता है, ये रिड्यूस सिलेबस में गिवन है हाइट का फार्मूला। ठीक है जी, फिर से देख लें अगर इसको समझ में नहीं आता आपके पास। अच्छा अब हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला लगाया, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने कहा कि वी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि पीक पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस बराबर है माइनस जी के मैक्सिमम हाइट निकालनी, यानी एस इज इक्वल टू एच भी कह सकते हैं, मालूम करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। अच्छा 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, जी लगा दिया हमने, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जी की जगह आपका माइनस में लगेगा, जी आपको पता है वी वाई की 0 हो गया, वी नॉट स्क्वायर वी नॉट वाई का स्क्वायर हो गया, वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा जी ये हमारे पास क्या आया, माइनस आ गया, 0 ख़त्म हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2GH बराबर आ गया वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 1/2G वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। ठीक है जी, ये हो गया प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ तक इसको आज रखते हैं, और कल हम रेंज से आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल को फिनिश करते हुए एक रेंज का ही टॉपिक रह गया और मैक्सिमम रेंज का, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे 1-2 क्लासेस में। इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सर्कुलर मोशन पे सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग देखें इसको, कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।